आपने 2-3 दफ़ा ये वर्ड यूज़ किया ओरिजिनल सोर्सेस, और मेरा चूँकि थोड़ा सा ताल्लुक़ आईटी से भी है, तो जब हमें प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम होती है तो हम ओरिजिनल सोर्स पे जाते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर ट्रांजिशन में या किसी और इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम आई है। तो व्हेन यू रेफर टू ओरिजिनल सोर्स, आपका मतलब कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी। अगर आप ओरिजिनल सोर्सेज की बात करें और आप पुराने उलमा के पास जाके थोड़ी सी, अब मैं वो अरबी सीख गया हूँ तो कुछ किताबें जब पढ़ता हूँ तो हैरानगी होती है कि जब मुकदमात पढ़ते हैं आप हदीसों की किताब पे, तो उसमें लिखा होता है कि भाई ये जन्नी है, एट द बेस्ट दे जन्नी। अब पहले तो उर्दू पढ़ने वाले को जन्नी समझ नहीं आता था, अब अगर समझ में आने लगा है तो कि भाई ये गुमान है कि ये ऐसा होगा, नहीं तो वो ऐसा होगा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो ये लोग ये पढ़ के आए हैं, हाउ डू दे मेक इट साउंड लाइक कि दिस इज सो ऑथेंटिक कि इसके अलावा कोई और राय ही नहीं हो सकती, या उन लोगों ने अगर कोई राय कायम कर दी। जी, इसमें देखें उनकी जगह पर अगर आप खड़े हों हाँ, तो उनका फियर आप समझेंगे। हमेशा ज़िंदगी में हमने सीखा है, हमारे उस्ताद का भी यही तर्ज अमल है कि दूसरे का मौक़िफ़ जैसे कि वो समझता है उस तरीके से बयान करो। उसकी गलती भी वाज़ेह हो जाएगी, उस पर तनकीद भी करो, बट उसकी जगह पे जाओ। आप उनकी जगह पर जाए ना तो वो मामले को देख कैसे रहे हैं, वो मामले को कैसे देख रहे हैं कि ज़मीन पे अल्लाह का एक पैगम्बर आया, उस पैगम्बर ने आके दीन दे दिया। अच्छा, वो दीन कुरान की सूरत में भी है, सुन्नत की सूरत में भी है, इस पर सब मुत्तफिक हैं, उनके दर्जात पर भी सब मुत्तफिक हैं, भाई यही असल है। उसके बाद पैगम्बर के इल्म व अमल की रिवायत है जो हदीसों के ज़ख़ीरे में हमें मिलती है, पैगम्बर के इज्तिहादात हैं, पैगम्बर के इरशादात हैं, पैगम्बर के फैसले जो हदीसों में नकल हो जाते हैं। फिर सहाबा इकराम जो पैगम्बर की सोहबत में रहते थे, उनके कुछ मामलात, उनके कुछ इतलाक़ी आरा, उनके कुछ इज्तिहादात, उनकी कुछ आरा हैं जिनको हम आसार का ज़ख़ीरा कहते हैं। हमारे उलमा इकराम जिस वक़्त दीन का जायज़ा लेते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उम्मत की जो इल्मी रिवायत है, उस इल्मी रिवायत ने जिस चीज़ को बुनियाद बना लिया गौर व फ़िक्र के अंदर, वो चीज़ ये थी कि जिस भी मामले में रिसालत माब सल्लल्लाहु या सहाबा की निस्बत से कोई राय हम तक पहुँच रही है और वो राय कुरान मजीद के बज़ाहिर खिलाफ है, बज़ाहिर खिलाफ है, बज़ाहिर आपको लग रहा है, ऐसे एग्जांपल्स हैं। हाँ, मतलब कुरान मजीद ने तो कहा था भाई ज़ानी मर्द हो या औरत उनको 100 कोड़े मारने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादीशुदा की शर्त लगा के रजम कर दिया। अब बज़ाहिर तो खिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन तो आती है ना। अच्छा, और बहुत सारी इस तरह की आरा मैं आपको बता सकता हूँ जो कुरान के 4 कॉर्नर से तजावुज़ लगता है। अब 2 तरीके थे। पहला तरीका ये था कि आप आगे बढ़ के कहते हैं कि भाई जो ओरिजिनल सोर्स में बात लिखी हुई है उसकी रोशनी में हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं, ये बात वहाँ पर फिट बैठती भी नज़र नहीं आ रही। तो अब हम ये कहेंगे कि जिस शख्स ने रसूलुल्लाह की निस्बत से ये बात हम तक पहुँचाई है शायद उसको गलती लग गई है। ठीक, या एक तरीका तो ये ना, सिंपल आप स्टैंड क्लियर हो जाए कि भाई ये प्रॉब्लम हमें पेश आई और ये इसका नतीजा निकलता था। अगर हम मान लें तो फिर कहना पड़ेगा कि कुरान में जो बात की गई है उससे मुख्तलिफ बात यहाँ की गई है, यानी उसमें हज़ार सवाल पैदा होते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे किस हालात में कही गई, अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर उस बात की तावील होगी या वो रद्द हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप आगे बढ़ के कहें भाई अल्लाह मियाँ ने अरबी ज़ुबान में कलाम दिया, वो जिनकी ज़ुबान थी वो ज़्यादा बेहतर जानते थे हमसे, हमें उससे ये बात समझ में आ रही है कि शादीशुदा गैर शादीशुदा के बारे में एक ही सज़ा है, पैगम्बर को कुछ और समझ में आया, तो अब पैगम्बर की जो समझ है उसके मुकाबले में अपनी समझ क्यों लेकर आऊं? तो अगर उसने कह दिया है कि शादीशुदा के साथ ये मामला करना है, उसको रजम करना है, तो हम ये कहेंगे, ये मैं आपको सादगी से बता रहा हूँ, हम ये कहेंगे कि कुरान ने जो बात बयान की थी ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इजाफा कर दिया या उसकी तनसीख कर दी या उसके अंदर तरमीम तगय्युर तबदुल कर दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के पैगम्बर थे ना, तो अल्लाह ने उनको अलग से बता दिया होगा भाई ये काम कर दो। अल्लाह ताला ने एक दी किताब, तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि वो अल्लाह ताला था, वो तो हर चीज से वाकिफ था, उसने आधी हिदायत यहाँ दे दी और उससे मुख्तलिफ हिदायत अपने पैगम्बर को दे दी। वहाँ पर कह रहा है कि उसके अंदर कोई हमने टेढ़ नहीं रखी, कोई कजी नहीं रखी, फैसला करने के लिए किताब आई है। तो अब उन लोगों के पास जाए तो वो इस मखमसे का शिकार है। ये शुरू से मुसलमानों की इल्म की बड़ी, जिसको आप कहते हैं ना मसाइल या चैलेंजेस, हमारे दोस्त मौलाना अम्मार खान नासिर ने भी किताब लिखी है कुरान सुन्नत का बाहमी ताल्लुक, इसी मसले के ऊपर है पूरी किताब 600 सफ़े की, कि भाई जिस वक्त रसूलुल्लाह की बातें मुझ तक पहुंची, उलमा तक पहुंची, इब्तदाई उलमा इमाम शाफी तक पहुंची, तो उनकी एडजस्टमेंट सबसे बड़ा मसला था। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे दबिस्तान के उलमा हैं, उन्होंने कहा भाई ये कुरान और सुन्नत का 4 कॉर्नर है। सबसे पहली बात तो यह है कि इससे मुख्तलिफ कोई बात रिवायत में हम कबूल नहीं करेंगे। ये पहले उसूल बना लिया, हो ही नहीं सकती
कैसे हो सकती है कि अल्लाह का पैगंबर जो अपनी बात कुरान की सूरत में दे रहा है उसी से मुख्तलिफ बात अपनी रिवायत की सूरत। तो हम लोग आगे बढ़ के कहते हैं कि अगर तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने खड़े होकर मुझे ये कहते ना, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती ना। मैं कहता भाई मुझे शायद कुरान मजीद समझ में नहीं आ रहा, मुझे अरबी आती नहीं है, मैं सब कुछ मान लेता क्योंकि अल्लाह का पैगंबर तो गलती नहीं, पैगंबर की निस्बत से लोग बता रहे हैं। तो आओ इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कुरान की रोशनी में। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट समझने का आगाज़ किया हमने, तो वो सारी बातें जो पैगंबर की थी वो सही सब जगह पे बैठ गई। यानी वही रसूलुल्लाह की हदीस थी जिसमें शादीशुदा को रजम किया गया, तो हमने कुरान से निकाल के बता दिया कि भाई ये तो ज़िना की सज़ा ही नहीं है, ये तो फसाद फिल अर्द की सज़ा है। इसलिए कि उस बंदे ने सिर्फ ज़िना नहीं किया था, वो तो लोगों की इज्जतों में हमलावर हो रहा था। तो जुर्म अपनी नौइयत के लिहाज से फसाद बन चुका है। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ा मखमसा है उलमा का, उसको हल किया है और ये बताया है कि अल्लाह के पैगंबर की निस्बत से अगर कोई बात हम तक पहुंचती है तो कुरान की रोशनी में उसको समझा जाएगा, ना कि उसकी रोशनी में कुरान मजीद को दोबारा से गौर व फिक्र का मरकज़ बना लेंगे।